इस वीडियो में आपको सीईटी का मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, राजस्थान के बीकानेर में प्रतिवर्ष ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट पर दिखाई जाने वाली कला को क्या कहा जाता है? उस्ता कला। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सलमान खान को और टाइगर श्रॉफ को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों राइट हैं। क्वेश्चन 4, भारत में बेरोजगारी का आंकलन करने हेतु वर्ष 1973 में किस समिति का गठन किया गया? भगवती समिति का। क्वेश्चन 5, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। क्वेश्चन 6, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। क्वेश्चन 7, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्वेश्चन 8, आदिवासी समुदाय से आने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति महिला कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 9, उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित है? यह है बिरसा मुंडा से। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन 11, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान यानी कि जून 2025 में मुख्य न्यायाधीश हैं। यह है BR गवई। क्वेश्चन 12, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह है अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण। 13, कौन सी गैस बिजली के बल्बों में प्रयोग की जाती है? नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन 14, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? यह है इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। 15, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में। 16, हरियाणा के एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे या कौन है आप कह सकते हैं? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन ए राइट। 17, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में। 18, कालका शिमला रेलमार्ग को यूनेस्को की वैश्विक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 24 जुलाई 2008 को। हरियाणा की किस झील को चक्रवर्ती झील के नाम से जाना जाता है? कर्ण झील को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कर्ण झील कहाँ पर है। इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन 20, अब्दुल फजल ने किस सरोवर को लघु सागर की संज्ञा दी थी? इसका राइट आंसर है ब्रह्म सरोवर। 21, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। 22, हरियाणा में किसानों को सौर जल पंपिंग सिस्टम के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? 75%। 23, हरियाणा के किस शहर को प्राचीन समय में इकदार के नाम से जाना जाता था? यह है फतेहाबाद को। 24, तहक़ात-ए-नसीरी पुस्तक में हरियाणा शब्द का उल्लेख मिलता है। पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाज। 25, हरियाणा में सर्वाधिक मरुस्थल विस्तार वाला जिला कौन सा है? यह है भिवानी। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, प्रदेश में पारंपरिक आभूषणों में से कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है? गोफ। 27, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हरियाणा के किन 2 जिलों से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सिरसा और महेंद्रगढ़ से। 28, महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? रोहतक में। 29, हरियाणा के हिसार में गुजरी महल के स्तंभ पर कितने अभिलेख अंकित है? 8। क्वेश्चन 30, हरियाणा में गौ संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम कब पारित किया गया? 15 मार्च 2015 को। 31, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में चिड़ियाघर नहीं है? ये जो है पंचकुला में कोई चिड़ियाघर नहीं है, बाकी रोहतक, कुरुक्षेत्र और भिवानी में चिड़ियाघर हैं।
32 हरियाणा में निम्न में से किस लक्षण को अपशकुन की दृष्टि से देखा जाता है? ये है ईंट का टोकरा लिए किसी का रास्ता काटना। 33 हॉकी वाला सरपंच के नाम से विख्यात और संयुक्त राष्ट्र महासभा में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली नीरू यादव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? महेंद्रगढ़ में। 34 गरोंडा शहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल में। 35 हरियाणा के किस वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? ये है खप्परवाल वन्यजीव अभयारण्य झज्जर। ऑप्शन बी राइट। 36 किस अभिलेख में हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के समान बताया गया है? यह है सारवान अभिलेख। ऑप्शन ए राइट। 37 इनमें से हरियाणा के किस जिले में अरावली पर्वतमाला नहीं है? ये इनमें से देखिए बाकी सभी में, चरखी दादरी रेवाड़ी अभी और भिवानी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी में है। ऑप्शन डी राइट रहेगा, बाकी सभी में है। 38 निम्न में से कौन सा खनिज महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में जो है फेल्सपार पाया जाता है। 39 हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? यह है विवाह के अवसर पर। ऑप्शन ए राइट। 40 बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई में विजय की खुशी में अपनी सबसे प्रिय रानी की याद में क्या बनवाया था? काबुली बाग। ऑप्शन बी राइट। 41 विंडोज़ में हम अपने कंप्यूटर से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में डैश विकल्प का प्रयोग करते हैं, यानी कि डैश विकल्प पर जाते हैं। हम जाते हैं प्रोग्राम और सुविधा पर। ऑप्शन डी राइट। 42 निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें जो विंडोज 7 है ये जो है सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी सॉफ्टवेयर हैं। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? इसका एक्सटेंशन है .wav। ऑप्शन ए राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ की फुल फॉर्म बताएंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 44 कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है ये स्थायी चुंबकीय भंडारण है। ऑप्शन बी राइट। विंडोज़ एक्सप्लोरर के दृश्य में डैश में कोई व्यक्ति ग्राफिक और HTML फाइलों की लघु छवियां और फाइल सामग्री का पूर्वावलोकन देख सकता है। ये है थंबनेल के अंदर। ऑप्शन डी राइट। 46 एक डैश कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो कनेक्टेड क्लाइंट को सर्वर की स्टोरेज क्षमता तक पहुंचने में जो है सक्षम बनाता है। इसका राइट आंसर है फाइल सर्वर। 47 निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर की मान्य श्रेणी नहीं है? इनमें जो है लेजर प्रिंटर ये नहीं है। 48 इनमें से कौन सा विंडोज़ एप्लीकेशन नहीं है? विंडोज़ एप्लीकेशन देखिए नोटपैड, कैलकुलेटर और वर्डपैड हैं, लेकिन जो ट्रिबार्ट ये जो है आपका विंडोज़ एप्लीकेशन नहीं है। 49 MS वर्ड में आधार रेखा के ऊपर छपी संख्या को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सिर्फ ये न करने में सक्षम है, तो उसको कब बोलेंगे? ज़रूरत के हिसाब से एप्लीकेशन चलाना। नेक्स्ट 51 यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? देखिए अगर 1 जनवरी से 31 तक काउंट करेंगे, अगर देखिए अगर 31 दिसंबर 2000 से अगर आप 1 तारीख काउंट करने लग जाएंगे, 1 तारीख से लेकर 31 तक, तो ये 2001 जो है इसमें टोटल कितने दिन होंगे? 365। अगर 31 से स्टार्ट करें, देखिए 31 के बाद बाकी जो है 1 से लेकर 31 दिसंबर 2001 तक टोटल जो है 365 दिन होंगे। अगर 31 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं तो 31 दिसंबर को हम देख लेते हैं कौन सा वार था? मंगलवार। याद रखना 31 दिसंबर को कौन सा वार था? मंगलवार। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको? टोटल दिन होते हैं 365 को आप डिवाइड कीजिए 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 7 5 जा 35, कितना आ जाएगा? एक तरीके से 15, 7 2 जा 14, यानी कितना बचेगा? 1। तो मंगलवार से जो अगला दिन क्या होगा? सोमवार। इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप जो अगर आप 1 तारीख से 1 जनवरी से अगर आप काउंट करते हैं
इस तरीके से, यानी कि 1 जनवरी 2001 से अगर आप काउंट कर रहे हैं 31 दिसंबर 2001 तक, तो एक तरीके से 364 दिन। याद रखना 365 तभी होंगे जब आप 31 दिसंबर 2000 से काउंट करेंगे टोटल। तो इसका जब पूरा पूरा काटेंगे 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, 7 2 जा 14, यानी कि रिमाइंडर क्या बच गया 0। इसका मतलब 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा, सोमवार। क्वेश्चन 51, इसका जो राइट आंसर है ये है अपना ऑप्शन ए, सोमवार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। एक घन का मतलब होता है क्यूब, सभी पंक्तियों पर रंगा जाता है, यानी कि कलर किया जाता है, उसके फेस होते हैं 6। फिर इसे बराबर आकार में 64 छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों पर केवल एक पंक्ति जो है रंगा जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर एक तरीके से ये घन है, अगर फॉर एग्जांपल ये घन का मतलब क्या होता है क्यूब, इसकी है, इसने बोला इसकी 6 साइड है और इसके 64 हिस्से कर दिए। 64 का मतलब है कि 4 4 4, इसको 4 4 हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। मैं एक बार के लिए एक साइड का फेस ले लेता हूँ, याद रखना। देखो मैंने आपको बता दिया क्यूब ऐसा होता है, इस तरीके से जो होता है क्यूब की सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर, और क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं, 6। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी एक बार एक फेस ले लेता हूँ, इसने बोला इसके 4 हिस्से बना दिए, यानी कि थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूँ मैं, समझने में आपको आसानी होगी। देखिए बड़ा बना दिया, इसके 4 हिस्से करते हैं 1 2 3, यानी कि 3 बार काटेंगे तो इसके 4 हिस्से बनेंगे। तो इसके देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं एक ही फेस ले रहा हूँ, याद रखना एक साइड का मैंने फेस ले लिया इस तरीके से, और इसके 64 हिस्से तभी बन सकते हैं जब इसके 4 4 हिस्सों में काटें। तो ये एक साइड का फेस है, याद रखना, 1 साइड फेस, यानी कि एक साइड की दीवार है इसकी। इसमें ने बोला कि मैंने कलर कर दिया, तो इसमें ऐसे कितने क्यूब हैं जिनको केवल एक ही साइड से कलर किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए ये वाला, ये जो बीच में आपको 4 दिख रहे, ये केवल एक ही साइड से जो है कलर किए गए हैं। बाकी जो आपको ये कोने पे दिख रहे हैं ना, कोई 2 साइड से कलर किया गया, कोई 3 साइड से। याद रखना कोई 2 साइड से या कोई 3 साइड से। केवल बीच में जो 4 आपको दिख रहे हैं ये एक ही साइड से एक ही साइड से क्या किया गया इनको, कलर। तो एक फेस के ऊपर टोटल 4 हैं, याद रखना एक साइड पे 4 जो क्यूब हैं इनको कलर किया गया। तो ऐसे टोटल फेस कितने हैं, 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24 जो क्यूब है वो ऐसे होंगे जो केवल एक ही साइड से पेंट किया गया है, यानी कि उनको रंगा गया है। तो इसमें 52 में ऑप्शन सी राइट। 53, शिक्षक महिलाएं और मानव के बीच संबंध किस आरेख में दर्शाया जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, चाहे शिक्षक हो या महिला हो, सबसे पहले वो क्या है, मानव। वो क्या है, मानव। मानव के अंदर शिक्षक और महिलाएं आएंगी। तो अगर आपको याद रखना है, इसमें जो होगा शिक्षक जो है एक तरीके से क्या होगा, शिक्षक और महिला। देखिए शिक्षक पुरुष को बोलते हैं और महिला आपको पता होगा लेडीज़ हैं। तो इसको हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, बड़े वृत्तों में 2 पारस्परिक वृत्त। तो इसमें जो क्वेश्चन राइट होगा, ऑप्शन राइट होगा अपना 53 में, ऑप्शन बी राइट होगा। बड़े वृत्त में 2 पारस्परिक वृत्त, ऑप्शन बी राइट। अगर शिक्षिका होती, याद रखना शिक्षिका होती तो थोड़ा बहुत इसको कट भी कर सकते थे, ऐसे बनता शिक्षिका होती। लेकिन शिक्षक क्या होते हैं, मेल होते हैं एक तरीके से, और महिलाएं फीमेल। तो दोनों का आपस में कोई जो है कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों मानव हैं। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन। 54, फोटो की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि यह मेरे पिता के एकलौते भाई का बेटा है। देखिए उसने क्या कहा, देखिए सबसे पहले राहुल बना लेता हूँ, राहुल को मैंने ले लिया आर। यह मेरे पिता के, राहुल का क्या है, पिता के एकलौते भाई। अब पिता का यहाँ पे साइड में क्या आ जाएगा, भाई। पिता का साइड में क्या होगा, भाई। और पिता का भाई का बेटा है, भाई के नीचे यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, बेटा। अब बेटे का वैसे नाम नहीं दे रखा, बेटे को एक तरीके से क्या मान लिया यहाँ पे, लड़का। वो और मेरी जो माँ है और उसकी जो माँ है, दोनों बहनें हैं, यानी कि आर की जो माँ होगी मदर, ठीक है, याद रखना माँ, और ये जो लड़का था इसकी माँ, दोनों माँ क्या है, बहनें हैं, दोनों आपस में क्या है, बहन। क्वेश्चन क्या है, लड़का राहुल से किस प्रकार संबंधित है। देखिए जो राहुल और लड़का है आपस में कैसे संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे इनका जो माँ का जो कनेक्शन दिया गया है इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं। देखिए ये राहुल का पिता है और पिता का जो भाई होता है उसको क्या बोलेंगे, या तो ताऊ या फिर काका। और यहाँ पे और ताऊ का जो लड़का होता है, काका का लड़का होगा, उसको भाई बोलते हैं एक तरीके से, लेकिन वो क्या होता है, चचेरा भाई, कजन ब्रदर। तो 54 में राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, 54 ऑप्शन ए राइट। यहाँ पे जो माँ की लाइन दी गई है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, याद रखना। 55, 6 व्यक्ति ABCDEF एक गोले में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। देखिए सबसे पहले याद रखना ये टोटल कितने हैं, 6। तो मैं सर्कल बना लेता हूँ, इस सर्कल के अंदर मैं टोटल 6 जो कैंडिडेट इनको दिखा देता हूँ।
1 2 3 4 5 6, सभी का मुंह सेंटर की तरफ है। ये बीच में क्या हो गया आपका सेंटर। इसने बोला है ए बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। ए जो है देखो, कहीं पे भी मैं ए को बना लेता हूँ एक बार के लिए। सबसे नीचे मैंने क्या ले लिया, ए, याद रखना ए। इसके बाई और तीसरे स्थान पे कौन है, ए, यानी कि ए बी के बाईं और तीसरे स्थान पे है, बी के बाईं और है। तो इसका मतलब है, देखिए मैं बी को ले लेता हूँ एक मिनट के लिए। देखिए यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, बी। इसके बाएं, बाएं का मतलब क्या होता है, याद रखना बाया यानी कि लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब इस साइड चलेंगे, इस साइड आपका क्या आएगा, ऊपर की तरफ है ए, तीसरे नंबर पे। देखिए क्योंकि 1 और 2 तो तीसरे नंबर पे ए आ जाएगा। अगली लाइन है बी सी के बाईं और दूसरे स्थान पे, जो बी है वो सी के बाईं और है। तो इसका मतलब देखिए 1 2, इधर हमें क्या लेना पड़ेगा, सी। इधर आपका क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इस साइड बाई नंबर पे बी जो है दूसरे स्थान पे है, तो सी की जगह क्या हो गई फिक्स। डी सी के दाई ओर है, डी जो है सी की दाई ओर है, दाई और दूसरे स्थान पे, सॉरी पहले पे नहीं। तो देखिए ये सी है आपका, इसका अगर दाया चलेंगे राइट साइड ऊपर की तरफ और दूसरे स्थान पे है, तो पहले स्थान पे तो ए है, तो दूसरे स्थान पे आपका क्या हो गया, डी। ई का आगे देखिए, और ई का तुरंत पड़ोसी है, और डी जो है वो क्या है, ई का तुरंत पड़ोसी है। इसका मतलब डी के साथ में कौन आ गया, ई। अब बच कौन गया, देखिए ए बी सी डी ई एफ, एफ बच गया। एफ जो है यहाँ पे आ जाएगा, बी और सी के क्या आ जाएगा आपका बीच में। अब इसने क्वेश्चन पे क्या पूछा है, बी के विपरीत कौन है, तो देखिए बी बिल्कुल नीचे है, और इसके अपोजिट में कौन है आपका ए। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो बी के अपोजिट में कौन है, ए। तो 55 में राइट आंसर होगा, जिसमें ए है, ए आपका ए ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए राइट होगा। 56 कैट को एक्स जेड जी लिखते हैं, देखिए सी ए टी, इसको लिखते हैं एक्स जेड जी, एक्स जेड जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये उल्टे हैं, ये 3 सिरे पे, एक पे है, ये 20 पे है, ये 24 पे, ये 26 पे, ये 7 पे, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। याद रखना इनको क्या बोलते हैं, अपोजिट। और अपोजिट जो होते हैं उनका सम कितना आता है, हमेशा 27। अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 और 24 का जोड़ 27 आएगा, 1 और 26 का जोड़ भी 27, और 20 और 7 का भी 27। इसी प्रकार यहाँ पे कोड है डी ओ जी, डी ओ जी, मैं थोड़ा छोटा नीचे लिख लेता हूँ, डी ओ जी। डी आपका 4 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, जी 7 पे। तो 4 के अपोजिट में कौन आएगा, 23, 15 के अपोजिट में 12, ताकि जोड़ 27 बने, 7 के अपोजिट में 20, यानी कि डब्ल्यू एल टी। तो डॉग का जो अपोजिट होगा डब्ल्यू एल टी। 56 राइट आंसर ऑप्शन ए, डब्ल्यू एल टी जो इसका क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, रिक्त स्थान भरिए। तो 2 6 12 और 20 है, तो ये बिल्कुल आसान है। इसमें पहले 4 ऐड कर दिया, 6 आ गया, 6 में फिर 6 ऐड कर दिया 12, 12 में 8 ऐड कर दिया 20, तो आगे 10 ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 6 8 10, 10 ऐड करें कितना आएगा, 30। क्वेश्चन 57 राइट आंसर ऑप्शन ए। 58 निम्न में से कौन से समूह से संबंधित नहीं है, तो आम, केला और सेब ये फ्रूट्स होते हैं, इनमें जो सबसे अलग है वो है गाजर, ये वेजिटेबल की श्रेणी में आती है। 59 पेन का संबंध क्या है, लिखना, पेन लिखने का काम आता है, तो चाकू क्या आता है, काटने के, चाकू क्या आएगा, काटने के। 59 ऑप्शन ए राइट। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन 60 किसी भाषा में हैन को 9 लिखते हैं, आफ्टर को 25 लिखते हैं, तो स्मॉलेस्ट को क्या लिखेंगे। हैन के अंदर 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो 3 का स्क्वायर कर दिया 9। आफ्टर के अंदर 5 अल्फ़ाबेट हैं, 5 का स्क्वायर कर दिया 25। स्मॉलेस्ट के अंदर 8 अल्फ़ाबेट हैं, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ऑप्शन बी जो है इसका क्या होगा, राइट। 60 ऑप्शन बी राइट। 61 यहाँ पे कोड है लव टू गॉड, इसका कोड है XRODYK। नेक्स्ट दूसरा जो है लव गॉड यू, इसका है TSAPOD। यहाँ पे आपको गॉड का कोड बताना है, यहाँ पे जो गॉड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में गॉड आपको कॉमन दिख रहा होगा, GOD, और आगे जो है इसमें भी क्या है, GOD। अगर दोनों में GOD कॉमन है तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो OD आगे भी आया हुआ है और दूसरे वाले में दोनों में OD है, क्योंकि दोनों में अगर गॉड कॉमन है तो आगे की तरफ जो अपने पास कोड दिया अगर उसमें OD क्या है, कॉमन। तो गॉड का जो कोड होगा ये होगा अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन 62 निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक तरीके से जो है समान है, और इनमें से कौन सा जो है अलग है वो आपको बताना है। तो अगर हम बात करें हेंडेकागन, सबसे पहले हेंडेकागन में 11 साइड होती हैं, याद रखना 11 साइड। हेप्टागन के अंदर
जो होती हैं 7 साइड, हेक्सागन के अंदर 6 साइड और पेंटागन के अंदर 5 साइड। यानी कि इसमें जो सबसे अलग है वो है हेक्सागोन। हेक्सागोन क्यों है? क्योंकि बाकी सभी ओड नंबर हैं और जो 6 है ये आपका इवन नंबर है। तो इसमें जो सबसे अलग क्या होगा अपना हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? जिसमें कितनी साइड होती है? 6। याद रखना, इसमें कितनी साइड होती है? 6। 63 निम्नलिखित श्रेणी में गलत को छाटिए, इनमें गलत कौन सा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जी के बाद जे, इसमें कितना ऐड किया गया है? जी में, जी को अगर जे बनाएंगे तो 3 ऐड किया गया है। जे में एम आ गया तो इसमें भी 3 ऐड कर दिया। एम का पी आ गया, इसमें भी 3 ऐड है। और पी के बाद आगे जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एस, इसमें भी 3 ऐड है। यानी कि पहली लाइन ठीक हो गई। दूसरा है टी, टी के बाद आर, इसमें 2 घटा दिया। आर के बाद पी, इसमें से भी 2 माइनस किया, पी में से 2 घटाएंगे एन आएगा। एन में से भी अगर आप 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका एल, ये भी ठीक है। अब बीच वाले नंबर देखते हैं। देखिए बीच में है 4, अगर आप बीच में देखेंगे 4, 9, 20, 41 और 90। यहाँ पे क्या किया है? 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 2 और 1 ऐड कर दिया, कितना आएगा? 9। इसी प्रकार अगर आगे आप आगे देखेंगे तो 9 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 20। आगे 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके 30 जोड़ेंगे, 20 दूनी 40, 43 आना चाहिए था इधर। 41 की जगह क्या था? 43, ये गलत है। और अगर 43 होता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 86 आएगा। 86 में 4 जोड़ेंगे तो 90। यानी कि अगर यहाँ पे 43 होता तो 90 आ जाता है। तो इसका मतलब इसमें जो गलती है, इसमें जो गलत है 63 में, ऑप्शन बी राइट होगा, ये गलत है यहाँ पे। 64 दो संख्याओं का योग है 520। दो संख्याएं मान ली हमने x प्लस में y, इनका जोड़ है 520। बड़ी संख्या, बड़ी को मैंने मान लिया x, x जो है यहाँ पे क्या है? बड़ी, ग्रेटर। बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया गया, यानी कि पहले x थी, इसमें से 4% घटा दिया, 4% ऑफ x, तो ये कितना बचेगा? x माइनस में 4/100, एलसीएम लेंगे तो यानी कि 96/100x, ये बचेगा, नई संख्या हो जाएगी। और जो छोटी संख्या है, छोटी क्या है? y, इसको 12% बढ़ा दिया तो y प्लस में 12% ऑफ y, तो इसमें आएगा y प्लस में 12, y डिवाइड बाई 100, एलसीएम लेंगे 100, 100 प्लस में 12, 112 डिवाइड बाई 100y, ये दूसरा आ गया जो छोटे वाला नंबर है। इसने बोल दिया कि प्राप्त संख्याएं आपस में बराबर हैं। जो दोनों संख्याएं मिली है ना मेरे को, 96x डिवाइड बाई 100 और 112 डिवाइड बाई 100y, ये दोनों के आपस में बराबर। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। x प्लस वाई आपको याद रखना है 520 है। अब ये दोनों बराबर हैं 96x डिवाइड बाई 100 और ये है 112y बाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। 96 को जब हम काटेंगे 16 से कटता है कितने पर? 6 पे, 6x बचेगा, इसको काटेंगे तो ये बचेगा आपका 7y। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6x जो है 7y के बराबर है। मुझे छोटी संख्या निकालनी है। छोटी क्या थी? याद रखना, छोटी थी y, क्योंकि x को मैंने बड़ा माना था। छोटी अगर y है तो यहाँ से क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी? 7/6y। ये x की वैल्यू उठाई आपको, और उठाने के बाद बस इस इक्वेशन में ऊपर वाली में रखनी है, याद रखना। तो ऊपर क्या है? x प्लस वाई, x की जगह पे आपको क्या लिखना है? 7/6y प्लस में y इज इक्वल टू 520, ये लिखना है। अब इसको सोल्व करना है, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ दोबारा से। 7y डिवाइड बाई 6 प्लस, ऊपर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे ताकि एक बार में सोल्व हो जाए। 7y डिवाइड बाई 6 प्लस y इज इक्वल टू 520। नीचे 1, एलसीएम कितना आएगा? 6, ऊपर 7y प्लस में 6y इज इक्वल टू 520। ये नीचे जो 6 है आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर 7y और 6y ये कितने हो जाएंगे? 13y। 13y इज इक्वल टू 520 मल्टीप्लाई में 6। इधर से 13 है, आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा। 13 से काटेंगे तो 40 पे कटेगा। 40 और 6 की मल्टीप्लाई होती है 240। ये सबसे छोटी संख्या है 240। अगर हमसे बड़ी पूछ लेते तो x प्लस वाई का जोड़ 520 है। जो y की वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे तो x आ जाएगी। तो 64 इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी 240। क्वेश्चन 65, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 है। समचतुर्भुज क्या होता है? रोम्बस। ये जो है क्या होता है? रोम्बस। जैसे स्क्वायर होता है आपका इस तरीके से, जिसकी चारों साइड क्या हो? बराबर। रोम्बस जो होगा चारों साइड इसकी भी बराबर होती हैं,
बस डिफरेंस ये है कि इसमें 90 डिग्री के एंगल होते हैं स्क्वायर में, इसके 2 एक्यूट होते हैं और 2 ऑब्ट्यूस होते हैं, और इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे बना लेता हूँ, एक बार याद रखना इसको अच्छे से। यहाँ पे इसके अगर पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, इसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, तो इसकी साइड कितनी आ जाएंगी, सभी बराबर हैं, तो इसकी साइड आएगी 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 है, ये भी 25 है। इसका एक विकर्ण डायगोनल है, डायगोनल कितना है 40, तो बाकी साइड 25 और 25। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल का दोनों का एरिया बराबर है। तो मैं पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। एक ट्रायंगल का एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का आ जाएगा। तो नीचे वाले को अगर देखेंगे तो इसमें एक साइड है 25, ए 25 मान ली, बी 25 और तीसरी जो साइड है इसको 40। पेरीमीटर क्या होता है, यूरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, इधर ए प्लस बी प्लस सी, यानी 25 प्लस में 25 प्लस में 40, अगर आप जोड़ेंगे तो यह आएगा 90। पेरीमीटर अगर 90 है तो सेमी पेरीमीटर 90 का आधा हो जाएगा 45। अब मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, देखिए सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 45। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट। सेमी पेरीमीटर 45 में से ए घटाएंगे, ए मतलब अपनी साइड कितनी आई थी 25, 25 और 40, ये 3 साइड हैं याद रखना, 25, 25, 40। तो पहले 45 में से अगर 25 घटाएंगे 25 में से 45 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, फिर से 45 में से 25 घटाएंगे 20 और लास्ट में 45 में से 40 घटाएंगे 5 और इसका स्क्वायर रूट। अब 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 5, 20 को लिख सकता हूँ 5 × 4, अगले 20 को लिख सकता हूँ 4 × 5 और लास्ट में 5। देखिए पहला तो 45, दूसरा 20, तीसरा 20 और लास्ट में एक 5 और इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो अब इसमें यहाँ पे क्या करना है, बस आपको पेयर बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे पेयर किस तरीके से बनेंगे। 9 का स्क्वायर रूट, पहले मैं स्क्वायर रूट लगा लेता हूँ। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। अब आगे 2 5 हैं, उनमें से एक 5 ले लिया, आगे 2 4 हैं, उनमें से एक 4 ले लिया, और आगे 2 5 है उसमें से फिर 5 ले लिया। इन सभी की जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 × 4 × 5, ये आएगा 300, 300। ये तो आ गया एक ट्रायंगल का एरिया, यानी कि ये जो अपना बनाया था अभी हमने रोम्बस, ये एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा अपना, नीचे वाले का 300। तो ऊपर वाला भी बराबर ही है, तो दोनों का 300 + 300 कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 65 में ऑप्शन बी राइट। इसका अगर एक तरीका और भी अगर आप करना चाहें तो, अगर आपको वो तरीका समझ में आ जाए तो, इसमें देखिए ये 25 है, ये 25 और ये कितनी है यहाँ पे अपने 40, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये 40 है तो इधर 20 बचेगा। पहले तो ये साइड निकाल लेंगे, दोनों बराबर होंगी। अब इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे 1/2, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई में डायगोनल 2। इस तरीके से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 66, यदि 4 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 7 घंटे में पूरा करती हैं और कार्य करने 12 दिन का समय लेती है, तो उसी कार्य को 2 गुना बड़ा कार्य 10 पुरुष और 3 महिलाएं 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। तो इसका मतलब देखिए जो 4 मील जो है 6 वुमेन के, यानी कि 5 मैन 6 वुमेन के बराबर हैं, यानी कि 2 मैन जो हैं वो 3 वुमेन के क्या हैं बराबर। अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 10 मैन प्लस में 3 वुमेन, 3 क्या हो गया वुमेन, बराबर हो जाएंगे 10 मैन। तो 3 वुमेन की जगह मैं 2 मैन रख सकता हूँ, 2 मैन, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 12 मैन। अगर दिन की बात करें कितने दिन लगेंगे, तो यानी कि 10, यानी कि जो है दिन कितने लिए जाएंगे 10m प्लस में 3w, इनके द्वारा जो लिया गया कुल जो टाइम होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे 12 मल्टीप्लाई में d मल्टीप्लाई में 8, यानी कि मैन मल्टीप्लाई में डी यानी कि दिन मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल टू 2 × 4 × 12 × 7। ये भी क्या है मैन, डे और टाइम। इसको सोल्व करना है आपको। मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से 12 मल्टीप्लाई में d मल्टीप्लाई 8, 2 × 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि जो कार्य है वो क्या हो गया 2 गुना बड़ा हो गया, 4 × 12 × 7। अब सोल्व करते हैं, d को इधर रख लिया, बाकी को 2 × 4 12 7 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 12 और 8, 12 से 12 कैंसिल, 8 से काटेंगे 2 और 4 कितना बचेगा यहाँ पे 7। तो उनको जो है कितने दिन लगेंगे 7 डेज, ऑप्शन बी राइट। 67, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हमें कपड़ा नहीं पता, कपड़ा मान लिया मैंने x है,
तो उसका जो 1 मीटर कपड़ा एक्स का आता है, तो यहाँ पे विक्रेता बेचा है तो 33 मीटर बेचा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 33 और इसको मान लिया मैंने एक्स, क्योंकि 1 मीटर एक्स का आता है 33 मीटर, यहाँ पे 33 एक्स। प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है 11 का, तो 11 एक्स। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा एस पी माइनस में प्रॉफिट, यानी कि 33 एक्स माइनस में 11 एक्स, प्रॉफिट उसको कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 22 एक्स, यानी उसने 22 एक्स में इसको खरीदा था। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे मल्टीप्लाई में 100। प्रॉफिट यहाँ पे है 11 एक्स का, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था 22 एक्स में, और परसेंटेज के लिए 100। 11 एक्स से 22 एक्स को काटेंगे 2 पे कटेगा, 2 से काटेंगे 100 को 50 पे, उसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो हो जाएगा 50%, 50%। क्वेश्चन 67 राइट आंसर अपना ऑप्शन सी। 68 140 मीटर रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस 140 मीटर तो ट्रेन की डिस्टेंस मतलब कि लंबाई है, प्लस में उसको प्लेटफॉर्म पार करना है तो 260 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की दूरी है, तो उसकी दूरी हो गई, यानी कि उसको कुल दूरी कवर करनी पड़ेगी 400 मीटर। स्पीड यहाँ पे दे रखी है और टाइम सेकंड में दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो किलोमीटर पर आवर है इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर सेकंड में बदलेंगे मीटर पर सेकंड में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से डिवाइड, या इसको 5/18 भी बोल सकते हैं। 5/18 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई। कब करते हैं जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो। तो यहाँ पे काट लेते हैं, आपकी 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 18, कितना हो जाएगा 3। फिर 2 से काट लेते हैं यहाँ पे 9, 2 से काटेंगे ऊपर 30, ऊपर कितना आ जाएगा 30, या 2 की बजाय 6 से काट लो सीधा, 6 3 18 10, तो 10 और 5 की मल्टीप्लाई 50, 50/3, ये स्पीड आ गई। और स्पीड कितनी आ गई मीटर पर सेकंड। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है 400 डिवाइड में स्पीड है 50/3, उल्टा करेंगे तो ये 3/50 हो जाएगी। 50 से इसको काटेंगे 8 पे, 8 और 3 की मल्टीप्लाई होती है 24, यानी कि उसको पूरा जो है प्लेटफॉर्म पार करने में 24 सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन 68 राइट आंसर ऑप्शन बी। 68 में ऑप्शन बी राइट। 69 एक तार की लंबाई है 66 मीटर, यानी कि एक तार जो है वो 66 मीटर लंबा है। इस तार से बनाया जा सकने वाला 1.32 मीटर परिधि के वृत्तों की संख्या बतानी है। तो टोटल जो डिस्टेंस होती है वो ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि ये कुल लंबाई है। और इससे जो एक सर्कल बनाया गया है, सर्कल देखिए एक सर्कल नहीं मतलब बहुत सारे सर्कल, ये तार है इसे बहुत सारे सर्कल बनाए हैं। तो एक बात याद रखना, तार की जो लंबाई होगी जितने सर्कल होंगे, ये अगर n सर्कल है तो उनकी लंबाई की क्या होगा बराबर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुल लंबाई को 66 को डिवाइड कर देते हैं 1.32 सेंटीमीटर। ऊपर वाला क्या है मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला 1.32 सेंटीमीटर, ऊपर वाला भी सेंटीमीटर। अब इसको देखिए ऊपर तो आ गया 6600 ऊपर हो गया, मल्टीप्लाई नीचे वाला जब डेसिमल अगर आप हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा 132। 132 से ये पूरा कट जाएगा कितने के ऊपर 50 के ऊपर, 50 और 100 की मल्टीप्लाई 5000। ऐसे जो वृत्त बनेंगे सर्कल बनेंगे 5000 बनेंगे। क्वेश्चन 69 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 70 एक कार 240 किलोमीटर जो है 3 घंटे में तय करती है, तो इसकी स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले देखिए डिस्टेंस यहाँ पे है 240 मीटर, और अपने पास 240 मीटर नहीं किलोमीटर, और टाइम अपने पास है 3 आवर 3 घंटे। स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 240 डिवाइड बाई 3, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 240/3, ऊपर तो मुझे लिखना पड़ेगा 1000 और नीचे 3600, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। अब इसको करते हैं 3 से काटेंगे 240 को तो 80 पे कटेगा, 2 0 से 2 0, 2 से काटेंगे 10 को 5, 2 से काटेंगे 18, और इसको आगे जब और काटते हैं 18 को काटेंगे 2 से तो ये अपना 9 आएगा, ऊपर काटेंगे 80 को 40, 40 और ऊपर 5, 40 और 5 की मल्टीप्लाई होती है 200, नीचे आपका केवल एक 9 बच गया 9, और 200 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपने पास 12.22, और ये अप्रोक्सीमेट आएगा, लगभग एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो क्वेश्चन 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 71 एक व्यक्ति अपनी तनख्वाह का 40% किराए पर और 30% भोजन पर खर्च करता है, और फिर भी उसके 12,000 रुपये बच जाते हैं,
तो उसकी आपको बतानी है तनख्वाह कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी मान ली टोटल जो सैलरी वो एक्स है, टोटल सैलरी कितनी होगी एक्स, उसमें से उसने 40% खर्च कर दिया, 40% किसका एक्स का किराए के लिए, प्लस में 30% और खर्च कर दिया भोजन के ऊपर एक्स का, और उसके पास कितने रुपए बच गए 12,000। देखिए टोटल एक्स थे, उसमें से इतने रुपए खर्च कर दिए, 12,000 बच गए। अब सोल्व करते हैं, एक्स माइनस 40 डिवाइड बाई 100x प्लस में 30 डिवाइड बाई 100x इज इक्वल टू 12,000। एक्स माइनस में देखिए दोनों का सेम है, नीचे 100 है तो ऊपर आ जाएगा, 40 और 30 को जोड़ेंगे तो 70x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 12,000। एक्स के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 100, नीचे जो एलसीएम होगा ये अपने पास आएगा 100, ऊपर कितना हो जाएगा 100x माइनस में 7x, ये हो जाएगा 12,000, 7 नहीं 70x, 100x माइनस में 70x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 12,000। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 100x माइनस 70x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 12,000। अब 100x में से अगर 70x को घटाएंगे 30x, नीचे वाला जो 100 है वो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाई में 100, अब ये 30 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड में, 30 से इसको काटेंगे तो पूरा कटेगा 400 के ऊपर, 400 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 40,000। उसकी जो तनख्वाह थी वो 40,000 रुपये थी। क्वेश्चन 71 राइट आंसर ऑप्शन ए। 72 एक वर्ग का विकर्ण, वर्ग क्या होता है स्क्वायर, उसका विकर्ण दिया हुआ है, स्क्वायर होता है जिसकी सभी साइडें क्या हों बराबर। तो इसका जो विकर्ण है इसकी लंबाई है डायगोनल की 14√2, तो इसकी जो साइडें होंगी वो क्या होंगी बराबर, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इसका एरिया बताना है, तो एरिया निकालने के लिए साइड का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास एक्स, एक्स का स्क्वायर, बेस है एक्स, एक्स का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज होता है सबसे बड़ी साइड यानी कि डायगोनल 14√2 और इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196 और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो कितना बचेगा 2, 196 और 2 बचेंगे, 196 और 2 की जो मल्टीप्लाई होगी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये होती है 392। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाएगा तो डिवाइड में 300, चलो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ कहीं कन्फ्यूजन में हो, चलो मैं एक बार पूरा अच्छे से दोबारा लिख देता हूँ कहीं आप कन्फ्यूजन में हो जाओ। 14 का स्क्वायर 196, 2 का स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 392। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो आगे जाके कितना हो जाएगा डिवाइड में, तो 392 को जब 2 से काटेंगे तो 196, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 196 और एक्स स्क्वायर हमें निकालना है क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो इसका एरिया आ गया 196। 72 राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर आप निकालना चाहें तो पहले एक्स भी निकाल सकते हैं, 14 आएगा, फिर एक्स का स्क्वायर निकालेंगे, 14 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका क्या रहेगा अपना राइट आंसर। क्वेश्चन 73 यदि 25 छात्रों की कक्षा का औसत 72 है, 25 जो छात्र उनका औसत कितना है 72, तो पहले उनका टोटल निकाल लेते हैं 25 का मल्टीप्लाई में 72 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 1800, उनका कुल जोड़ 1800 है। शिक्षक ने 100 अंक बोनस के रूप में दे दिए, अगर वो 100 अंक बोनस के रूप में देगा तो उनके टोटल कितने हो जाएंगे 1900। अब नया औसत क्या होगा, तो नया औसत निकालने के लिए 1900 को डिवाइड कर देंगे 25 से, क्योंकि स्टूडेंट 25 ही हैं, स्टूडेंट में कोई बदलाव नहीं है। कितना आएगा नया औसत 76। क्वेश्चन 73 ऑप्शन बी राइट, इसमें जो होगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो ट्रायंगल है अगर इसकी तीनों साइड बराबर हों तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। इस ट्रायंगल का आपको नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जिसकी तीनों साइड क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड बराबर हो। साथ ही साथ आपको ये एंगल भी बताने हैं, ये एंगल कितने होंगे, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। 74 एक पाई चार्ट कंपनी ने खर्च का विवरण दर्शाता है, यदि कुल खर्च 80 लाख रुपए है और 25% तनख्वाह पर खर्च किया जाता है तो तनख्वाह पर कितना खर्च आएगा। वैसे ये जो है क्या है तनख्वाह है, बोल देते हैं हम इसको तनख्वाह, ठीक है, यानी कि सैलरी। तो इसका क्या करना है हमें,
80 लाख रुपए जो है क्या है, कुल खर्च है। यदि 80 लाख कुल खर्च है और उसने तनख्वाह दे दी 25% सैलरी, तो कितनी सैलरी दी, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, 25% ऑफ 80 लाख। 80 लाख का 25% निकाल लेंगे बस। 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई में 80 लाख। 25 से काटेंगे 4 पे, 4 से काटेंगे 80 को 20 पे, तो सैलरी जो है वो कितनी जा रही है, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए क्या होगी सैलरी। क्वेश्चन 72, राइट आंसर ऑप्शन बी। 75, एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 35 लीटर दूध है, दूसरे कंटेनर में 105 लीटर दूध है। कंटेनर की अधिकतम क्षमता सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए, जो कि किसी भी कंटेनर के दूध की पूर्ण संख्या में माप सकता है। देखिए जहाँ पे भी अधिकतम वर्ड आ जाए, अधिकतम का मतलब क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक होता है LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे HCF निकालना है आपको। तो HCF निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप 105 को डिवाइड कर दीजिए 35 से। दूसरा तरीका क्या है कि 35 के फैक्टर करते हैं। 35 के जब फैक्टर करेंगे तो 5 से काटेंगे 7, 7 को 1 से, फिर 105 के फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर। 7 से पहले 3 से करेंगे 35, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1। अब HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में एक तो 5 आ रहा है, ठीक है, एक दोनों में 7 है, तो इसका मतलब जो HCF होगा कितना हो जाएगा 35। 75 में जो HCF होगा 35। ये लीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। तो याद रखना 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसका मतलब 1 लीटर में 1000 है, तो 35 लीटर में कितने हो जाएंगे, 35,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 75 ऑप्शन ए राइट। 76, 200 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे को विपरीत दिशा में खड़े हैं। सड़क पर उनके बीच की जो एक बिंदु है, उनके शीर्ष का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। प्रत्येक खंभे की जो है ऊंचाई आपको बतानी है। ये एक तरीके से 10th क्लास में क्वेश्चन आता है, आपको हो सकता है थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होगा। यहाँ पे अपना ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। सबसे पहले यहाँ पे अपने पास क्या है, रास्ता, इसकी लंबाई है 200 मीटर, 200 मीटर इसकी चौड़ाई है 200 मीटर। यहाँ पे दो खंबे हैं, दोनों की हाइट बराबर है, दोनों की हाइट क्या है बराबर, याद रखना। बीच में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट की यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो पॉइंट है कहीं पे बीच में है। एंगल दिया हुआ है, एंगल ये 30 डिग्री का है और उधर वाला 60 डिग्री का। अब एक को मैंने x मान लिया, तो पूरी लंबाई जो है 200 की है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 200 माइनस में x। अब ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास जो है ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। अगर आप पहला ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, देखिए tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पे जो tan थीटा है, tan थीटा मतलब 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर होगा h अपॉन में x। tan 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3, यानी कि 1/√3 बराबर है h अपॉन में x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3h। x की वैल्यू आ गई √3x पहले ट्रायंगल से। अब मैं दोबारा एक बार सारा बैक कर लेता हूँ, दोबारा से याद रखना। मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे x की वैल्यू याद रखेंगे, आप भी डायरेक्ट x की वैल्यू याद रखना। x की जो वैल्यू है ये अपने पास आई है √3h, ये x की वैल्यू है। दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो उसमें 60 डिग्री है, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h और डिवाइड में बेस यानी कि 20 माइनस में x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन में 200 माइनस में x, ये आ जाएगा अपने पास। और x की जो वैल्यू है अभी हमने निकाली थी √3h, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ √3h। बस हमें इसको सोल्व करना है। √3 इज इक्वल टू h अपॉन में 20 माइनस √3h। तो मैं इसको बाकी को रफ कर देता हूँ, एक बार इसको रख लेता हूँ बस। √3 इज इक्वल टू h अपॉन में 220 कितना था अपने पास 200 माइनस में √3h, ये अपने पास था। इसको आपको क्या करना है सोल्व। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की 200 से करेंगे तो ये आएगा 200 √3 माइनस, अब √3 की √3 से करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3h, और आगे क्या है अपने पास h। अब ये लेफ्ट में जो 3h है आगे जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो h प्लस में 3h कितना हो जाएगा 4h। 4h की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई में √3 के बराबर है, तो यहाँ से इसकी जो h की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी 200 √3 डिवाइड बाई 4, 4 से काटेंगे 50,
तो h इज इक्वल टू 50√3, ये अपना क्या होगा राइट आंसर। 76 में जो हाइट आएगी ये आएगी अपने पास 50√3। ये कौन से में भी ये बाई मिस्टेक हो गया, ये ऑप्शन पहले वाले में क्या आएगा 50√3 मीटर, ये वैसे डंडा दिया हुआ है गलती से दे दिया, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। 77 4 और 7 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहले तो आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता होनी चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अब 4 से और 7 से डिवाइड होने के लिए तो 4 और 7 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 28 आएगा। तो आपको 4 और 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप 28 से डिवाइड कर लीजिए। तो जब इसको 999 को 28 से जब डिवाइड करते हैं, सबसे पहले कितने पे जाएगा ये 3 पे 84, कितना बचेगा 159, अगला 9 उतार लिया, फिर कितने पे जाएगा 5 पे, ये आएगा 140, 19 बचेगा। इसका मतलब जो 999 है ये डिवाइड नहीं होता 4 और 7 से। क्यों नहीं होता, क्योंकि रिमाइंडर 19 बच गया। अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता। इसका मतलब जो रिमाइंडर है ये एक्स्ट्रा है, इसको रिमूव कर दीजिए। ये जो नंबर आया है 980, ये 4 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी होगा और 3 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो क्वेश्चन 77 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बताना है परफेक्ट नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पर जो है परफेक्ट नंबर आपको बताना है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, कहीं आप स्क्वायर समझ रहे हो, बस डायरेक्ट परफेक्ट नंबर, शायद आपने सुना होगा, ज़रूर इसका आंसर दें। क्वेश्चन 78 a + b + c की जो -3 का आपको मान बताना है। यदि अपने पास a² + b² + c² 9 है, a b b c c a 8 है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a + b + c का स्क्वायर यानी a² b² + c² प्लस में 2ab + 2bc प्लस में 2ca। अब देखिए a² + b² + c² की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे मैंने रख लिया 9 प्लस, देखिए सभी में 2 कॉमन आ रहा है, अगर यहाँ से 2 अगर बाहर ले ले 2 सभी में क्या आएगा आपका कॉमन, अंदर बचेगा ab + bc प्लस में ca और इसकी वैल्यू है 8, तो इसमें 2 × 8 थोड़ा सोल्व करते हैं। 9 प्लस में 8 और 2 की मल्टीप्लाई 16, 9 और 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, यानी कि a + b + c का स्क्वायर, a + b + c का स्क्वायर है 25। 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a + b + c की वैल्यू कितनी है 5। लेकिन इसने a + b + c में -3 करना है, तो इसमें से 3 घटा दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी a + b + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जब -3 करेंगे तो 2। क्वेश्चन 78 राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 79, सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, तो आपको बताना है कुल शुद्ध प्रतिशत की कितनी कमी हुई। तो देखिए मान लिया पहले कितना था 100, अगर 20% की यहाँ पे क्या करेंगे वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, यानी कि 20% प्लस कर दिया। फिर इसने क्या कर दिया 20% क्या किया माइनस, तो पहले 120 का 20% निकालते हैं। 120 का 20% होता है 24, 120 में से जब आप 24 घटाएंगे तो यहाँ पे ये कितना हो गया 96, यानी कि 100 से 96 हो गया, तो कितना कम हो गया 4। पहले कितना था 100, मल्टीप्लाई में 100 से 100 कैंसिल, इसका मतलब जो ओवरऑल जो इसका जो प्रतिशत की कमी आई है वो है 4%। क्वेश्चन 79 राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 का देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, ऊपर जगह अपने पास 80 है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात है 11:13 और उनके व्यय का अनुपात है 9:11। यदि दोनों प्रति माह 4,000 रुपये बचाने में सफल होते हैं तो उनकी आय का अंतर बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे ए और बी, उनकी अगर आय की बात करें तो 11:13 यानी कि 11x और 13x, ये तो हो गया उनकी आय। उनका खर्चा है 9 और x, तो इसके लिए इसका खर्चा हो गया 9y और ये हो जाएगा 11y। ये ऊपर वाला तो जो है याद रखना आय है, नीचे वाला व्यय यानी कि खर्चा। इसने बोला है कि वो 4,000 रुपये बचाते हैं, यानी कि आय में से अगर व्यय को घटा देंगे तो वो क्या बचेगा अपनी बचत, यानी कि 11x में 11x में से माइनस करो 9y, ये 4,000 है
और दूसरा है 13x में से 11y माइनस करो, ये भी कितना है 4000। बचत दोनों की क्या है 4000 है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि उनकी आय का डिफरेंस। तो देखिए पहले दो इक्वेशन बन गई, इनको बराबर करने के लिए देखिए दोनों में y का कोफिशिएंट एक में 9 एक में 11 है। दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाले को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाली इक्वेशन आएगी 121x माइनस में 99y, और 4000 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से करेंगे 44,000। दूसरे 9 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 117x, 11 की जब 9 से करेंगे तो 99y, और 9 से जब 4000 को करेंगे 36,000। बस इनको अब माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो 121 में जब 117 घटाएंगे तो 4x बचेगा, और ये 99y से 90y कैंसिल, 44,000 में से 36,000 घटाएंगे तो 8,000। 4x की वैल्यू 8,000 है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी आएगी 2000। x की वैल्यू 2000 आ गई। अब हमें क्या करना है, 11x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए दोबारा लिख लेता हूँ मैं, ये था AB, ठीक है, दोबारा देखिए A/B 11x और दूसरा था अपना 13x। x की वैल्यू अपनी आ गई कितनी 2000, तो 11 की जब 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा 22,000, और 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 26,000। इनका डिफरेंस निकालना है, तो 26,000 में से जब आप 22,000 घटाएंगे तो अपने पास आएगा 4,000 का डिफरेंस। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 13x में से 11x माइनस करके 2x आएगा, तो 2 की 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन 80, इसमें अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 81 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन 81, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है अन्य से भिन्न होना, ऑप्शन बी राइट। 82, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं। ये है सप्ताह और शताब्दी। सप्ताह क्या होता है, जिसमें गिनती वगैरह होती है, ये द्विगु जो काउंटिंग वगैरह होती है, इसको बोलते हैं आपका। क्वेश्चन 83, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। बिल्कुल राइट शब्द किस में है, द्रौपदी और निर्विमान में, ऑप्शन सी राइट। 84, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है। उपसर्ग होता है जो किसी के पहले लगता है, तो इसमें जो है उप प्लस कार उपकार, ये जो उप क्या है उपसर्ग। 84 ऑप्शन ए राइट। 85, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। भूतकाल होते हैं 6 प्रकार के। 86, व्यापक का संधि विच्छेद क्या होगा, वी प्लस आप्त। इसमें जो व्याप्त का संधि विच्छेद होगा वी प्लस आप्त, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे जो है मैं भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपको बताना है एकैक का, एकैक जो होती है इसका संधि विच्छेद क्या होगा और इसके अंदर कौन सी संधि है। इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि है। 87, परिश्रमी शब्द से कौन से विशेषण का बोध होता है। इससे होता है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन ए राइट। 88, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो इसका जो प्रचलित रूप है ये है खड़ी बोली। 88 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट। 89, निम्न में से गलत सुमेलित है। इनमें से जो गलत है वो आपको बताना है, तो वैभव का पराभव नहीं होता। 90 का पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसमें होता है अनुगामी, पीछे पीछे चलना, ऑप्शन बी राइट। 91, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो सही वर्ड है वो आपको बना है द डैश बर्ड कोलैप्स ड्यू टू द सर्व्स ईट वेव। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे माइग्रेटरी, ठीक है, मिग्रेटरी, इसमें जो ऑप्शन ए राइट है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एवफुल का सिनोनिम बताना, सिनोनिम का मतलब है सेम मीनिंग, इसका होता है टेरिबल, ऑप्शन सी राइट। 93, एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड है अपने पास एब्सोर्ड, तो 93 इसमें जो अपोजिट होगा सेंसिबल। क्वेश्चन 94, इनकरेक्टली स्पेलिंग बतानी है। 94 में इनकरेक्ट स्पेलिंग है ये आपकी अरिस्टोक्रेट। ये अगर ये स्पेलिंग गलत है, बाकी सभी जो हैं एडवर्टाइज, प्रीफ्रेंस और ऑक्यूरेंस ये सभी हैं, लेकिन ये क्या है गलत है। अब ये गलत है तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, ये भी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अरिस्टोक्रेट की सही स्पेलिंग क्या होगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट में अगर आपको नहीं आती तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊंगा।
95 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ, किसी की हिस्ट्री किसी के द्वारा लिखा जाना, इसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। बाई वन सेल्फ, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के द्वारा लिखी जाना, तो खुद के द्वारा यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ, खुद के द्वारा जो लिखी गई उसको बोलते हैं। 96 आइडेंटिफाई करना है मीनिंग ऑफ इडियम। मीनिंग है टू बीट अराउंड द बुश, तो इसमें बनेगा यहाँ पे नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, ऑप्शन ए राइट। 97 यहाँ पे आपको सीक्वेंस में बनाना है ताकि ये अच्छे से सेंटेंस बने। सबसे पहला है द पोस्टमैन, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा द पोस्टमैन। तो इसमें नेक्स्ट है द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स, ये सेकंड नंबर पे ब्रिंग लेटर्स फ्रॉम फार ऑफ, थर्ड नंबर पे आएगा फ्रॉम फार ऑफ एस। और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स फोर्थ नंबर पे आएगा रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, यानी कि सबसे पहले पी, उसके बाद क्यू, एस और आर। पी क्यू एस आर, ये अपना ऑप्शन बी में राइट है। 98 यहाँ पे आपको बताना है किस में एरर है, कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर है। तो इसमें जो एरर है आपका सी डिमांड्स वेरी हाईली स्टैंडर्ड फ्रॉम द पीपल हु वर्क फॉर यू, इसमें जो एरर है दिया गया है अपना ए में। अब यहाँ पे क्या एरर है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिमांड्स, वैसे ये डिमांड्स नहीं आना चाहिए यहाँ पे, और वेरी हाईली दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ पे ये जो मिस्टेक है यहाँ पे है। 99 में आपको क्या है सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यूज़ करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी जगह पे क्या आ सकता है। तो आई प्ले डैश फुटबॉल यस्टरडे, तो आई डैश प्ले यस्टरडे, तो इसमें क्या आ जाएगा प्लेड, पास्ट टेंस की बात हो रही है, यस्टरडे यानी कि ये जो है पास्ट टेंस में है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। 100 सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ये सेंटेंस है द वॉचमैन हैज़ बीन बिटन बाय ए स्ट्रे डॉग, तो इसमें जो आपको बताना है तो इसका बनेगा ए स्ट्रे डॉग हैज़ बिटन द वॉचमैन। तो इसमें यहाँ पे अगर आप बात करेंगे इज, इसमें तो है इज दिया हुआ है। दूसरा जो अगर बात करें यहाँ पे जो अगर अब, तो ये क्या हो जाएगा अपना से अगले वाला द वॉचमैन इसने स्टार्टिंग में दे दिया, ये भी गलत हो गया। द स्ट्रे डॉग बिट द वॉचमैन, हैज़ वगैरह यूज किया नहीं है, तो इसमें जो अपना 100 में राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन डी। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कोशिश करें, ज़रूर ट्राई करें। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दिख रही है, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया के जो लिंक हैं वो भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।